जय हिंद दोस्तों, भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं ट्राइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। आज हम आपको इसी टॉपिक में दोनों बताने जा रहे हैं, क्योंकि ट्राइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड दोनों क्या हैं आपकी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकली फार्मूला में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। इतना हमको डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ट्राइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का वहाँ क्या स्ट्रक्चर होगा। फिलहाल हमको यहाँ जानना, इतने ही जानना बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा, हद तक जा सकते हैं। ट्राइसैकेराइड जो होता है कि यानी कि सैकेराइड का तीसरा रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट का तीसरा रूप। ट्राइसैकेराइड एक जो होता है, ट्राइसैकेराइड का मुख्य उदाहरण जो होता है रैफिनोज जो होता है, ये पौधों में संग्रहित होता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जल का अपघटन किया जाता है, तो यह पहला मालिक्यूल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यह तीन मालिक्यूल्स में यह क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। अब हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड की तरफ। ओलिगोसैकेराइड जो होता है यह पौधों में ही बनता है। यह भी आपका कार्बोहाइड्रेट का चौथा रूप पौधों में ही बनता है, लेकिन यह अपने नाम से समझ सकते हैं आप। ओलिगो का मतलब होता है कि इंटरमीडिएटली। यह एक ऐसा सैकेराइड होता है जो जब पौधों को आवश्यकता होती है तो वो उस प्रकार का उपापचय करते हैं कि ताकि 4 से लेकर के 10 मालिक्यूल्स क्या हो सके, 4 से लेकर के 10 मालिक्यूल्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 4 से लेकर के 10 मालिक्यूल्स का जल अपघटन कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्योंकि यह चौथा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, इस नाते यह 4 से अधिक में रखा गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह ओलिगोसैकेराइड बनता है। यह देखिएगा, ओलिगोसैकेराइड हम क्या बता रहे हैं आप। ओलिगो का मतलब होता है कि इंटरमीडिएटली, सैकेराइड का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का रूप। यह इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्या करता है कि जल अपघटन के दौरान यह 4 से 10 मालिक्यूल्स किसके बनते हैं, मोनोसैकेराइड के। वह मोनोसैकेराइड आपका ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह भी जानते रहिए कि ओलिगोसैकेराइड जो होता है यह पौधों में संग्रहित नहीं होता है, इसीलिए इसको ओलिगोसैकेराइड में रखा गया है। इस प्रकार से हमारा एक ही पॉइंट में ट्राइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पॉलीसैकेराइड।